हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है दोस्तों कि हॉल मार्किंग क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत में जो है ना कि मतलब गहनों के लिए काफ़ी क्रेज बना रहता है। हमेशा कोई भी फंक्शन हो जाए, शादी ब्याह हो, चाहे किसी को गिफ्ट देना हो, तो उसमें खासकर सोने को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, जिसके कारण उसकी खरीद बिक्री हमेशा चलती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें काफ़ी मात्रा में ना देखा जाता है कि उसमें काफ़ी गड़बड़ किया जाता है। सोने की खरीद बिक्री में काफ़ी गड़बड़ देखने को मिलता है। तो उसमें लोग जो ग्राहक होते हैं काफ़ी मतलब ठगी का शिकार हो जाते हैं, जिसको देखकर देखकर भारत सरकार के द्वारा 2021 में हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया। 2021 से हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इसका रेगुलेशन जो मतलब कानून लाया गया था, इसका कानून लाया गया था 14 साल पहले लाया गया था, जिसमें सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया कि अब हॉल मार्किंग को अनिवार्य करना होगा, क्योंकि ग्राहक इसका काफ़ी ठगी का शिकार हो रहे हैं। और ग्राहक को ये बताना होगा कि जो आप सोना ले रहे हो उसमें सोना का शुद्धता कितने मात्रा में होता है। लेकिन उसको रेगुलेट होते होते काफ़ी साल बीत गए, लेकिन कभी मतलब अच्छे तरह से लागू नहीं हो पाया। तो हाल फिलहाल में 2021 में एक साल पहले भारत सरकार के द्वारा ये मस्ट कंपल्सरी कर दिया गया कि अब कोई भी ऑर्नामेंट बनेगा तो उस पर हॉल मार्किंग का पहचान अनिवार्य है। इसके बिना कोई सामान नहीं बेचा जा सकता। अगर कोई बेचता है तो गैर कानूनी कहलाएगा। तो आखिर हॉल मार्किंग कौन लाया था? तो भारत सरकार की एक संस्था है BIS, जिसका काम है कि ग्राहकों को द्वारा जो सामान खरीदा जाता है, उसके जो सामान वो ग्राहक खरीद रहा है उसकी गुणवत्ता को जांच करना और जांच करके ग्राहक को प्रोवाइड करवाना। ये एक संस्था बनाया गया कि ग्राहकों को जो सामान उपलब्ध हो रहा है उसमें गुणवत्ता की जांच करना उस BIS संस्था की मतलब काम है। तो BIS संस्था को काफ़ी ये गहनों पर भी एक ऐसा प्रक्रिया अपनाने को कहा गया कि जिससे जब कोई ग्राहक गहना खरीदने जा रहा है तो उसे गहना में भी ये मालूम हो कि जो सोना वो बंदा खरीद रहा है, जो ग्राहक खरीद रहा है, वो कौन सा सोना और कितना मात्रा वाला सोना खरीद रहा है। तो पहले ये नियम नहीं था, तो लोग काफ़ी ठगा हुआ महसूस करते थे और ठगी का शिकार हो जाते थे। लेकिन भारत सरकार के द्वारा ये कंपल्सरी कर दिया गया। तो आज के दौर में क्या हुआ है कि हर जगह हॉल मार्किंग गहना बिकना शुरू हो चुका है, जिसका नतीजा है कि ग्राहक अब काफ़ी सेफ महसूस करते हैं। उनका सेफ होने का कारण ये है कि वो जानते हैं कि हम जो सोना खरीद रहे हैं वो कितना उसमें शुद्ध सोना अवेलेबल है और कितना उसमें खाद मिला हुआ है। तो आज ये भारत सरकार के द्वारा इस अपने ग्राहकों को शुद्ध सोना को जानने के लिए एक ऐसा तंत्र लाया गया जिसमें वो आराम से ये जान सके और अपने गहनों को सेफ मोड में खरीद सके उस चीज़ को। तो इस सारी प्रक्रियाओं को देखने के बाद अब सवाल आता है कि हॉलमार्क आखिर होता क्या है। तो जैसे दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो उसे हमको मालूम होना चाहिए कि हम उसमें जो सामान खरीद रहे हैं उस सामान में कितना शुद्ध सोना है और कितना खाद मिला हुआ है। तो ये हॉलमार्किंग एक ऐसा जरिया है जिसमें सोने के मात्रा को उसमें वो प्रामाणिकता दे देता है कि हाँ, ये सोना, इसमें इतना सोना है और इतना खाद है। हॉलमार्किंग होने से ये फायदा होता है कि ग्राहक बिना कोई मतलब बिना कोई खास जानकारी के भी उस चीज़ को वो खरीद सकता है और वो हॉलमार्किंग के
निशान को देखकर, हॉलमार्किंग के नंबर को देखकर ये उसको खुद पता चल जाएगा कि हम जो सामान खरीद रहे हैं उसमें सोना का मात्रा कितना है और खाद कितना है, कि अगर हम उसको कल बेचेंगे तो हमको सोना कितना पैसा वापस हमको मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, उसको पहले से मालूम चल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को होने से, हॉलमार्किंग किसी सामान पर लग जाने से उस सोना में शुद्ध सोना कितना भाग है और खाद कितना मिला हुआ है, इसकी पूर्ण जानकारी वो हॉलमार्किंग के निशान से उसे प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से काफ़ी संख्या में लोग अब जागरूक हो चुके हैं कि अब हम जो सोना खरीद रहे हैं अब उन्हें मालूम है कि हम कितना शुद्ध सोना का पेमेंट कर रहे हैं और कितना का नहीं कर रहे हैं। अगर हम कल होके सोना को बेच रहे हैं तो हमको सामने से कितना पैसा उसको मिलेगा, कितने सोने का उसको पैसा मिलेगा, इस सारे बातों का उस ग्राहक को पहले से जानकारी हो चुका है। तो हॉलमार्किंग एक सरकार के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था लागू किया गया हॉलमार्किंग के जरिए, जिससे ग्राहक जो गहनों के प्रति इतना रुझान रखते हैं, उन्हें अब अपने समझ से, अपने नॉलेज से और अपने ज्ञान से उस चीज़ को बढ़िया ढंग से देखकर और ख़रीद सकते हैं कि और ये सोच सकते हैं कि हम इतना % सोने में पैसा इन्वेस्ट किए हैं और हम कल अगर इसको बेचते हैं तो हमें इतना सोने का पैसा हमको मिलेगा। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है भारत सरकार के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को, जो हॉलमार्किंग की प्रक्रिया को BIS के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और BIS के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि अब गहनों पर बिना हॉलमार्किंग हुए कोई गहना नहीं बेच सकता। अगर वो बिना हॉलमार्किंग का गहना बेच रहा है तो वो गैर कानूनी है, इस पर आगे चल के कार्रवाई हो सकती है। तो इससे क्या होता है, हॉलमार्किंग से ग्राहक अब से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं गहनों को खरीदने के समय। तो इस प्रक्रिया से अब ग्राहक जो हमारे हैं अब वो काफ़ी समझदार हो चुके हैं, जिससे अब उन्हें कोई ठग नहीं सकता है। तो हॉलमार्किंग मेरे अनुसार बहुत ही ज़रूरी था और ये हो जाने से ग्राहक अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। तो अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि हॉलमार्किंग जो होता है वो कैसे पहचाने कि हॉलमार्किंग कौन सा हॉलमार्किंग है और इसमें हमारा सोना कितना है, ये कैसे पहचाने। इस बात की जानकारी हम इस अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके और आप थोड़ा सा गहनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।